Hello everyone, I'm Simple Batra here from SimpleDigitalSchool and you are watching video lecture series of DBMS here. So I welcome each one of you. So आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे attributes in ER diagram और ER model. देखिए, entity relationship model क्या होता है, introduction ER model का, और एंटिटीज़ क्या होती हैं, एंटिटी सेट्स क्या होते हैं, कितने टाइप की एंटिटीज़ होते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। और उसी में हमने बात किया था कि एंटिटीज से रिलेटेड होते हैं एट्रीब्यूट्स। सो टुडे विल टॉक अबाउट कि व्हाट इज दिस एट्रीब्यूट, उसको फॉर्मली हम इंट्रोड्यूस करेंगे आज के सेशन में। उन एट्रीब्यूट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ईआर डायग्राम में, कितने टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि ईआर मॉडल में रिप्रेजेंट किए जाते हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, राइट। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज हमारी किसी भी एंटिटी की एंटिटी सेट में, राइट। नाउ वी कैन ऑल्सो से देम कि दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटीज because they tell each and every detail about the entities. Now there is a one more term associated with this, that is domain. What is it? A set of permitted values for each attribute. कैसे? Now हर एट्रीब्यूट के अंदर कुछ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट के हम रोल नंबर एट्रीब्यूट की बात करते हैं, अगर हमने रोल नंबर को डिफाइन कर दिया है कि वो अल्फा न्यूमेरिक होगा, मीन्स A001 अल्फा न्यूमेरिक फॉर वन स्टूडेंट, सो बाकी सब स्टूडेंट्स का भी वो अल्फा न्यूमेरिक ही रहेगा। मीन्स इसका जो सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक होगी। दैट विल डिफाइन द डोमेन ऑफ दिस रोल नंबर एट्रीब्यूट ऑफ अ स्टूडेंट। सिमिलरली अगर हम मार्क्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स के, दैट इज एस मार्क्स, और मार्क्स दिया हमने यहाँ पर 97, इट मीन्स के हमने यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू लिया, तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनकी भी सबकी set of permitted values will be numeric only. That is domain of student marks. So there are two things which are important here. Number one, attributes are the physical properties of any entity or entity set. They define the characteristics of entities, and domain refers to the set of permitted values for every attribute. Now let's talk about the representation of attributes इन द ER डायग्राम और ER मॉडल। अगर स्टूडेंट एक एंटिटी है तो उसे हम रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। इसके अलावा जब हम एट्रीब्यूट की बात करते हैं सो हम एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग ओवल। ऑल द एट्रीब्यूट्स आर गिवन इन ओवल्स हियर, करेक्ट। नाउ सेम एट्रीब्यूट्स जो कि ओवल्स में रिप्रेजेंट हो रहे हैं हमारे ER डायग्राम में, जब हम इसको यहाँ से शो करते हैं रिलेशनल मॉडल में तो ये बन जाते हैं यहाँ पर आकर कॉलम्स। देखिए यहाँ से S मार्क्स इज शोन इनटू द थर्ड कॉलम लाइक दिस। सो एट्रीब्यूट्स को रिलेशनल मॉडल में हम शो करते हैं कॉलम्स में और ER मॉडल में हम शो करते हैं ओवल्स में। दैट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एट्रीब्यूट इन ER मॉडल। नाउ we'll talk about the types of attributes and their different ways of representation in the ER model. So these are the types of attributes. So they are categorized in the multiple ways. It can be simple or atomic, composite, single valued, multi-valued, stored attributes or derived attributes. Now we will see one by one each one of them. So the first type is simple or atomic attribute. Now what happens when we say simple or atomic attribute means which cannot be divided further or decomposed further and which is composed of only single component. They are generally represented by a simple oval. Let's see the example. एक simple oval में you represent a simple or atomic attribute.
Now see, you have a one student entity here और roll number, class, age. ये तीनों इसके atomic या simple attributes हैं which cannot be divided further. क्लास को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, रोल नंबर को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एज को नहीं कर सकते. सो दीज आर ऑल द एटॉमिक और सिंपल एट्रीब्यूट्स. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देखिए हर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिकली वी यूज अ प्राइमरी की, जो कि हम एक एट्रीब्यूट को ही बनाते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जो कि हमारा यहाँ रोल नंबर होगा. सो कुछ कीज को हम स्पेसिफिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं ईआर डायग्राम्स में, जो हम फर्दर कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स में भी देखेंगे. बट फॉर नाउ हियर अगर रोल नंबर मेरी प्राइमरी की है तो उसको हम अंडरलाइन करके रिप्रेजेंट करते हैं. Now this is the second type of attributes, that is composite attributes. Basically ये वो attributes हैं which are composed of multiple components. Simple attribute में they were made up of single component और यहाँ पर they can be further divided into the simple attributes further. कैसे? Let's see the example. Student एक entity है, तो student का अगर address we want to represent here, एड्रेस में देयर कैन बी मल्टीपल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व और मल्टीपल सिंपल एट्रीब्यूट से बना हुआ है ये एड्रेस. यहाँ पर एड्रेस में स्ट्रीट भी उसका पार्ट है, सिटी भी उसका पार्ट है और कंट्री भी उसका पार्ट है. इनफैक्ट यहाँ पर एक और अगर हम हाउस नंबर डाल दें तो ये भी इसका कंपोनेंट बन जाएगा. तो ये चार कंपोनेंट्स जो कि इकट्ठे हैं ये मिलकर बना रहे हैं एक एट्रीब्यूट एड्रेस को. इसीलिए हमने इसको बोला कि दिस इज मल्टीपल कंपोनेंट्स वाला एट्रीब्यूट एड्रेस. करेक्ट? वी कैन इंटरप्रेट इट इन दिस वे आल्सो दैट एन एड्रेस इज अ एट्रीब्यूट which can be further divided into the simple attributes which are country, city, street, house number. There is another example here. स्टूडेंट का एट्रीब्यूट होगा नेम और नेम को हम फर्दर सिंपल एट्रीब्यूट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम. हियर व्हेन दीज थ्री कंपोनेंट्स फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम तीनों को कंबाइन कर दें तो ये बन जाता है हमारा नेम. इसीलिए हम इसे कहते हैं composite attribute which is made up of multiple components. Now how the composite attributes are shown? Through the oval to oval connection here. Now let's see single valued attribute and the multi-valued attribute. अगर हम single valued की बात करते हैं तो उसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि एक ऐसी entity जिसकी सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है या एक इंस्टेंस जिसके सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो एक स्टूडेंट की एज एट अ टाइम एक ही हो सकती है, ईदर 12 ईयर्स और 14 years. It cannot be two values. Similarly, एक स्टूडेंट का रोल नंबर सिर्फ एक ही हो सकता है, दो रोल नंबर नहीं हो सकते हैं. Right? So these are all the examples of such kind of attributes which can be only single valued. Now let's see the multi-valued. जब हम multi-valued attributes की बात करते हैं तो it is clear from the name itself कि जिसकी multiple values हो सकती है, इसे instances को we call the multi-valued attributes. स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में ही अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट का मोबाइल नंबर अगर आप नोट करेंगे तो डबल ओवल में है. डबल ओवल रिप्रेजेंट्स द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स इन ईआर मॉडल्स. मोबाइल नंबर किसी भी स्टूडेंट के दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं. इन केस जब आप ऑनलाइन फॉर्म्स को फिल कर रहे होते हैं तो वहां पर भी ऑप्शंस होती है ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर की. सो ऐसे एट्रीब्यूट्स को शो करने के लिए यू हैव अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. Similarly, email IDs. You can have a multiple email IDs of any particular student. इसीलिए इसको डबल ओवल में रिप्रेजेंट किया हुआ है. ये भी हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है. नाउ एक और चीज़ को हम नोटिस करेंगे कि रोल नंबर और एज ये दो ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमारे सिंगल वैल्यूड थे. राइट? जो हमने यहाँ भी रिप्रेजेंट किए थे. ये दोनों सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं, इसीलिए इनको हमने सिंगल ओवल में रिप्रेजेंट किया है. करेक्ट? देखिए जब हम इनकी मैपिंग की बात करते हैं कि इन्हें हम रिलेशनल टेबल्स में कैसे शो करते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को या फिर कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को, ये सब हम फर्दर पढ़ेंगे आने वाले
लेक्चर्स में। फॉर नाउ यू शुड नो कि सिंगल वैल्यूड में एक वैल्यू लेता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स वो हैं जो कि मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेप्ट करते हैं और इनका रिप्रेजेंट सिंगल ओवल से और डबल ओवल से होता है। Now let's see the stored attributes and derived attributes here. Stored attributes are basically the simple attributes जिनकी वैल्यू को हमने स्टोर किया है डेटाबेस में। फॉर एग्जाम्पल हेयर यू कैन सी कि अगर हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ विल बी प्रोवाइडेड बाय अस एंड स्टोर्ड इन द डेटाबेस बाय अस। सो इट बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टोर्ड एट्रीब्यूट हियर। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स सिंपली वो एट्रीब्यूट्स जिनकी वैल्यू को हम डिराइव कर सकते हैं किसी और एट्रीब्यूट से एट अ रन टाइम। दैट इज व्हाई इट इज सेड कि हुज वैल्यू कैन बी कंप्यूटेड एट अ रन टाइम बाय यूजिंग अ स्टोर्ड वैल्यू। कैसे? किसी भी स्टूडेंट की एज को हम फाइंड कर सकते हैं अगर हम उसकी डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर देते हैं करंट डेट से। सो दिस वे वी कैन डिराइव द एज ऑफ एनी स्टूडेंट, इसीलिए हम इसे कहते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। वी कैन अंडरस्टैंड इट इन दिस वे ऑल्सो कि बेसिकली जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट है दैट इज अ कंप्यूटेड एट्रीब्यूट फ्रॉम द स्टोर्ड एट्रीब्यूट। सो वी हैव टू नोट कि अगर डिराइव्ड एट्रीब्यूट है तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? डॉटेड ओवल के थ्रू। बट आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई वन थिंग हेयर कि देखिए अगर मैं डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट की बात करती हूँ तो यहाँ पर ये सिंपल एट्रीब्यूट भी है और ये मेरा स्टोर्ड एट्रीब्यूट भी है। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि हम किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं। दे आर नॉट बेसिकली डिसजॉइंट टोटली। जब हम आगे further lectures में move on करेंगे, we'll see that how the mapping is done exactly between ER diagrams and the relational model. There it will be more visible to you that how it is actually done. So we have completed entities, attributes. Next topic will be relationships and its various types, cardinalities. It will be very interesting. So see you soon. Bye bye. Have a nice time.